सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलो, तो आज हम देखेंगे पुरुष के भेद और पुरुष का आयुर्वेदिक महत्व, जो चिकित्सा महत्व है आयुर्वेदिक महत्व। ठीक है, दो टॉपिक आज हम देखेंगे। पुरुष के भेद एक एक भेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझाऊंगा एक एक भेद को। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था इनके नाम, अब देखेंगे अभी क्या इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो। सबसे पहला होता है, अब आपको सामने दिख रहा होगा, इट इज एक धातुज पुरुष। मतलब क्या है, देखो, एक धातुज पुरुष, एक धातु पुरुष की उत्पत्ति या वेदांत मीमांसा दर्शन पर आधारित होती है। जो एक धातु पुरुष होती है, वो एक धातु पुरुष की जो उत्पत्ति होती है वो वेदांत और मीमांसा दर्शन पर आधारित होती है। ठीक है, अब वेदांत और मीमांसा दर्शन क्या है वो आपको मेरे पदार्थ विज्ञान के लेक्चर्स आगे चल के मीमांसा दर्शन के ऊपर आने वाले हैं, तो आप उसमें से आप समझ लेना कि वेदांत और मीमांसा दर्शन पर क्यों आधारित है। ठीक है, अब एक धातु पुरुष उत्पत्ति वेदांत और मीमांसा दर्शन पर आधारित होती है। इसमें से मात्र चैतन्य पूर्ण आत्मा के ही पुरुष कहा गया है। तो जो इसमें से सिर्फ परंतु चैतन्यता शो कर रहा है उसे हम पुरुष माना गया है। ठीक है, इस आत्मा पुरुष को ही शरीर को चेतनता प्रदान होती है। ठीक है, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको मेरी स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसके एक धातु पुरुष, तो समझ गए हमें। और यदि चिकित्सा कर्म की बात करें तो सदैव पंच महाभूत की निर्मित करता है, आवश्यकता होती है। ठीक है, त्रिधातु पुरुष मन आत्मा और शरीर, ये त्रिधातु होती है, याद रखना। बस इतना ही हो गया बस। और इन्हें त्रिदीपिका भी कहा जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं षड धातुष पुरुष की, जिसमें ख अर्थात आकाश आदि पंच महाभूत व चेतना धातु, इस 6 धातु से युक्त पुरुष के षड धातुत्मक पुरुष कहा जाता है। ओके, वो 5 और ये एक ख हो गए 6, इसमें बोलते षड धातु पुरुष। ठीक है, फिर चौथा होता है चतुर्विशंतिक पुरुष, चतुर्विशंतिक पुरुष। ठीक है, इसमें बोले षड धातुष पुरुष को ही संख्या दर्शन के अनुसार चतुर्विशंतिक पुरुष ऐसी संज्ञा दी गई है। अब सांख्य दर्शन आपको क्या समझ गया होगा पूरा, मुझे जहाँ तक पता है आपको संख्या दर्शन पता होगा। यह पुरुष अष्ट प्रकृति और षोडश विकार इन तत्वों को मिलकर बनाए। अष्ट प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृतियां और 16 विकारों से मिलकर बनाए हमारा ये कुल चतुर्विशंतिक पुरुष। ओके, 8 16 4 24 चतुर्विशंतिक पुरुष। ओके, फिर हम बात करते हैं राशि पुरुष की। 24 तत्वों के नाम याद है, बस खत्म, वही हमारे चतुर्विशंतिक पुरुष, खत्म। इतना सिंपल में ये याद रखो। ओके, राशि पुरुष की बात करते हैं, राशि अर्थात समुदाय तथा राशि पुरुष अर्थात समुदायात्मक पुरुष। पंचमहाभूत व आत्मा ऐसे 6 घटकों के समुदाय से बना शब्दात्मक पुरुष वही क्या बोले राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कर्म पुरुष। व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले धर्मयुक्त या अधर्मयुक्त आचरण के अनुसार उसे मानव या अन्य तिर्यक योनि में संचार करना पड़ता है, क्योंकि पूर्व जन्मकृत कर्मों के फल भोगने के लिए आत्मा ही सूक्ष्म शरीर के साथ योनि से दूसरे जन्म लेकर मध्यम सुख दुख का अनुभव लेती है। अगर देखो, अब पूर्व जन्म के बारे में बताया तो आप सिंपल वे में अपने मन से देखो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया होगा, अगर अच्छे कर्म किया होगा तो अब एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आपका जन्म होगा आगे चल के, आगे के जन्म में। ठीक है, हम बात करते हैं संयोग पुरुष की। संयोग पुरुष तथा राशि पुरुष की तात्विक दृष्टि सामान्य, जो राशि पुरुष का सेम संयोग पुरुष है। ठीक है, बस इसमें संयोगता बताई जा रही है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसका चिकित्सा दृष्टिकोण से महत्व क्या है। ये जो 6 प्रकार देखे हमने, 6 और प्लस 1 7, तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। उपयुक्त प्रयोजन में चिकित्सा अर्थात शरीर के दोषों की साम्यावस्था हेतु किया जाने वाला उपक्रम है। दोष वैषम्य से व्याधि की उत्पत्ति होती है, बराबर है। शरीर का यह दोष तथा इस दोष वैषम्य के कारण होने वाली धातु की दृष्टि दूर कर शरीर में पुनः साम्यावस्था प्राप्त कर देना ही चिकित्सा होता है। जिस तरह आत्मा विरहित शरीर जो चिकित्सा के लिए निरुपयोगी होती है, उसी तरह शरीर विरहित आत्मा यह भी चिकित्सा विषय का नहीं बन सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस पंचमहाभूत से कोरिलेट करके इसमें बताया गया है। ओके, आप अपने आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या देखा लेक्चर में, एक धातु पुरुष, त्रिधातु, षड धातु, चतुर्विशंति, राशि पुरुष, संयुक्त पुरुष, कर्म पुरुष। ठीक है, चलो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि शायद मेरे 6 तारीख से मेरे प्रैक्टिकल्स हैं कंटिन्यू 15 तारीख तक। ओके, हाँ 15 तारीख तक, 14 तारीख तक, 14 15 तक है। तो मेरे लेक्चर शायद 10 से 11 दिन के लिए नहीं आएंगे हमारे आयुर्वेदा रियलिटी चैनल में। डेट इज 6
6 मई टू दैट इज 15 मई। ओके, 16 में से कंटिन्यू होंगे हमारे चैनल में लेक्चर्स। ओके, तो आप टेंशन मत लो, लेक्चर्स कंटिन्यू होने वाले हैं फिर से। अब मेरे प्रैक्टिकल से इसके कारण मुझे लेक्चर्स नहीं बंद करना पड़ रहा है, बीच में थोड़े वक्त के लिए बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा भी हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है प्रैक्टिकल के कारण, इसलिए। ठीक है, अब पता ही चाहिए, असाइनमेंट वगैरह जमा करो, वो करो, ये करो, प्रैक्टिकल में बहुत सारे काम रहते हैं प्रैक्टिकल के वक्त। ठीक है, फिर तो पढ़ाई करना पड़ता है, स्पॉटिंग वगैरह वगैरह सब का देखना पड़ता है। ठीक है, सो हमारा आज का लेक्चर था 6 टाइप के पुरुष प्लस एक 7वां टाइप का और महत्व। ठीक है, हमने जो देख लिया है। ओके, चलो, सो लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर के बाद पता चल 2-3 चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, डेट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है टेलीग्राम जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सेम इसी का नाम है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, और चौथा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज जिसका नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, ठीक है, चलो, सो आयुर्वेदा यूट्यूब पे मैं डेली लेक्चर डालता हूँ, अपडेट्स डालते रहता हूँ यूट्यूब में भी। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर साथ में नोट्स डालता हूँ। व्हाट्सएप में यहाँ पे डाउट भी डिस्कस करता हूँ, और इंस्टाग्राम में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।